बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, आज हम इसे डिफ़ाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क और एनर्जी में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। तो वर्क की डेफिनेशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक आदमी किसी कार को धक्का लगा रहा है, तो वो आदमी क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरी जिस पर वो वर्क कर रहा है उसमें। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। एक आदमी जो फोर्स लगा रहा है कार पर, वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी कार को ट्रांसफ़र कर रहा है फोर्स की सूरत में। और वो कार क्या है, तो कार कुछ डिस्टेंस से कवर कर रही है। तो वो उस एनर्जी की वजह से, जो फोर्स वो आदमी उस कार पर लगा रहा है, उसकी वजह से कार कोई डिस्टेंस कवर करती है। तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है और वो जो एनर्जी वो दे रहा है कार को, या वो फोर्स लगा रहा है कार पर, उन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क डन। और एनर्जी क्या चीज़ है कि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत, वर्क करने की सलाहियत क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो जो हमने एग्जांपल लिया है कि एक आदमी कार को धक्का लगा रहा है, तो वो देखें वो आदमी क्या कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है दूसरी बॉडी में जिस पर वो वर्क कर रहा है। तो जितनी उसमें एनर्जी होगी, जितना वो एनर्जेटिक होगा, वो उतना ही कार को धक्का लगाएगा, उतनी ही कार को फोर्स लगाएगा। और जब तक उसमें एनर्जी मौजूद है, वो कार को धक्का लगाता रहेगा और कार क्या है, कोई डिस्टेंस से कवर करेगी। और जब उसमें एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, धक्का लगाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, वर्क करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, तो वो धक्का लगाना छोड़ देगा और वो उधर ही कार रुक जाएगी, उधर उसका डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, उधर वो डिस्टेंस करना ख़त्म कर देगी। तो वो जो अपनी एनर्जी है, उसकी वो काम करने की सलाहियत है, वो कहलाती है एनर्जी। तो देखते हैं कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि वर्क डन हम किसी भी बॉडी पर जो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो इक्वल है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है। जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, वो इक्वल होता है जो हम वर्क कर रहे हैं उस पर, उसके। तो स्टेटमेंट तो हो गई कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसे मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वर्क डन का फार्मूला क्या है। तो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू एफ डी। एफ क्या है, फोर्स है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क डन। तो आपको मालूम होगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है, उसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। वो है कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, वर्क डन को। अच्छा, इसमें ये S है डिस्प्लेसमेंट, A है एक्सेलरेशन है, VF क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और VI क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट को D से रिप्रेजेंट किया है, तो इधर भी S को अगर हम D से रिप्रेजेंट कर लें तो आ जाएगा 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमारा इधर मकसद ये है, एक D फाइंड करना, ये डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा F फाइंड करना। तो इस इक्वेशन से हम D फाइंड करेंगे, आगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, F फाइंड करेंगे। पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, सो D इधर रहेगा, 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, D इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 2A।
तो ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम फाइंड करते हैं फोर्स। ये फोर्स, इस इक्वेशन में हम फोर्स निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। अब हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या है? बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, वो क्या है कि F इज इक्वल टू एम ए। तो इधर F भी आ गया हमारे पास है, पीछे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, D भी हमारे पास आ गया। अब D को और F को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू, F की जगह क्या पुट करेंगे? एम ए, और D की जगह VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2A। तो इधर ए से काट जाएगा, बाकी रह जाएगा वर्क इज इक्वल टू एम इंटू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर ओवर 2। तो आप अंदर आप देखें एम इधर क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई होगा VF के साथ और VI के साथ। सो W इज इक्वल टू एम VF स्क्वायर माइनस एम VI स्क्वायर, और 2 क्या नीचे डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आ रहा है। तो आगे आप क्या करेंगे कि नीचे जो 2 आ रहा है उसको आप अलग-अलग दोनों टर्म्स के नीचे लिख देंगे। सो एम VF स्क्वायर ओवर 2 माइनस एम VI स्क्वायर ओवर 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एम VF स्क्वायर माइनस 1/2 एम VI स्क्वायर। आपको मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। तो अगर आप इधर देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी बन रही है, और VF से क्या लग रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और VI से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप देखें तो हमने ये प्रूव कर दिया, जो पीछे हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इधर भी यही पता चल रहा है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो यही हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो हमने प्रूव कर दिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest